हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ श्रीवास्तव। वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल गोरिल्ला। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो हम बात कर रहे थे ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और थायराइड के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ और ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। तो फ्रेंड, लास्ट हम लोगों ने पढ़ी थी थायराइड ग्लैंड। जैसे ये हमारे गले में होती है कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। और फिर इस थायराइड ग्लैंड के पीछे ऐसे ईच कॉर्नर में एक ग्लैंड होती है, इसको बोलते हैं हम लोग पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है फ्रेंड, थायराइड ग्लैंड के पीछे होती है, कॉर्नर्स पे होती है, इसलिए इसको बोला जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ओके, वही लिखा है देयर आर 4 स्मॉल पैराथायरॉयड ग्लैंड इन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में 4 स्मॉल पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती हैं। ओके, अब देखिए फ्रेंड, सेक्रीट हार्मोन नोन एज पैराथॉर्मोन। ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं, ये एक हार्मोन सेक्रीट करती हैं, उसको बोला जाता है क्या? पैराथॉर्मोन। ओके, अब देखिए फंक्शन इसका क्या है फ्रेंड? रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन ब्लड। तो फ्रेंड, हमारे ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन रखने का काम, रेगुलेट रखने का काम होता है किसका? पैराथायरॉयड ग्लैंड के सेक्रीशन पैराथॉर्मोन का। ओके, अब फ्रेंड इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पेनक्रियाज। तो फ्रेंड देखिए, पेनक्रियाज जो है फ्रेंड कहाँ पे स्थित होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है? देखिए ये स्टमक है हमारा, स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। तो वही हमने लिखा है लोकेटेड बिलो स्टमक। जो पेनक्रियाज एक ग्लैंड है, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड होती है? लोकेटेड बिलो स्टमक। ओके, फिर लिखा है सेक्रीट हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। ये जो पेनक्रियाज है फ्रेंड, एक हार्मोन सेक्रेट करती है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। ओके, फंक्शन लोअर ब्लड शुगर लेवल या कह सकते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो फ्रेंड, ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ये क्या करता है? हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल यानी कि शुगर लेवल को कम रखता है। ठीक है, मेंटेन करता है शुगर लेवल को। ये शुगर लेवल को एक हद से ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। फ्रेंड, आपने अपने आसपास या अपने घर में भी बड़े बुजुर्ग या किसी को भी देखा होगा जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, वो कुछ टैबलेट्स लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड उन टैबलेट्स में होता है इंसुलिन। तो जिनको इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, पैनक्रियाज कह सकते हैं, पैनक्रियाज सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन सेक्रेट नहीं कर पाता है, तो उस इंसान को एक बीमारी हो जाती है जिसको बोला जाता है डायबिटीज़। ये बहुत कॉमन बीमारी है आजकल। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज। तो जो लोग डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो गोलियां लेते हैं, उन गोलियों में इंसुलिन होता है और वो इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। कहने का मतलब है जिनके पैनक्रियाज में कुछ खराबी होती है या पैनक्रियाज अच्छे से इंसुलिन नहीं बना पाती है, तो उनको रेडीमेड इंसुलिन बाहर से टैबलेट्स के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू लेना पड़ता है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में। तो देखिए, लाइज इन लोअर पार्ट ऑफ नेक एंड अपर पार्ट ऑफ चेस्ट। हमारे गले के निचले हिस्से और चेस्ट के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है क्या? थाइमस ग्लैंड। ओके, सेक्रीट थाइमस हार्मोन, एक हार्मोन सेक्रीट करती है जिसको बोला जाता है थाइमस हार्मोन। फंक्शन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को डेवलपमेंट करने में सहायता करती है। ठीक है, अब जैसे फ्रेंड आप लोगों ने कोरोना में एक टर्म सुना होगा, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, इम्यूनिटी वीक, काढ़ा पियो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, तो जो इम्यूनिटी होती है, वो इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में? थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो थाइमस ग्लैंड का काम होता है डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। ओके, अब फ्रेंड देखिए, थाइमस श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एक एज होती है, उस एज के बाद जो थाइमस ग्लैंड है वो धीरे धीरे श्रिंक करने लगती है, सिकुड़ने लगती है। यही रीज़न है कि जब कोरोना के टाइम पे बोला जा रहा था कि जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, उनको ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको ज़्यादा खतरा है कोविड होने का। क्यों? बच्चों की और बूढ़ों की जो इम्यूनिटी है बहुत वीक होती है। इसका रीज़न है थाइमस श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी के बाद क्या हुआ? थाइमस ग्लैंड सिकुड़ना शुरू हो गई। बुढ़ापे में आते आते जो थाइमस ग्लैंड है बिल्कुल श्रिंक कर जाती है। अब थाइमस बिल्कुल श्रिंक कर गई तो क्या होगा? इम्यून सिस्टम उतना डेवलप नहीं होगा, उतना स्ट्रांग नहीं होगा, तो कोई भी बीमारी जल्दी से कैच कर लेगी बॉडी। और बच्चों में क्योंकि भाई बच्चे छोटे होते हैं तो धीरे धीरे उनमें इम्यूनिटी, ये थाइमस ग्लैंड धीरे धीरे ग्रो कर रही होती है।
तो बच्चों में क्या है, थायमस ग्लैंड धीरे धीरे छोटी सी होती है, ग्रो कर रही होती है धीरे धीरे, और बूढ़ों में क्या होता है, बूढ़ों में श्रिंक करने लगती है। यही रीजन है कि बच्चों में और बुजुर्ग में इम्यूनिटी वीक होती है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, अगली ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड। पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड का पेयर होता है, प्रेजेंट वन ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी। देखिए ये 2 किडनीज हैं, हर किडनी के टॉप पे एक ग्लैंड प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। सेक्रीट एड्रेनलिन हार्मोन, एक हार्मोन सेक्रीट करती है, इसको बोलते हैं एड्रेनलिन। ओके, फंक्शन रेगुलेट हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर, और भी सारे काम होते हैं। देखिए ट्रिगर्स बॉडीज फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। देखिए फ्रेंड, इस बात को हम लोग ऐसे समझते हैं, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। फाइट रेस्पॉन्स, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट आपकी किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई, तो आपकी फिर फ्रेंड से लड़ाई होगी, तो लड़ाई में क्या है, जब किसी से आपकी लड़ाई होती है उसमें क्या होता है, लड़ाई में ब्रीथिंग रेट, सांस जल्दी लेने लगते हो, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि लड़ाई करने में एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और सेकेंड, फ्लाइट रेस्पॉन्स। अब सपोज दैट आपके सामने कोई शेर आ गया, अब शेर से तो आप लड़ोगे नहीं, तो वहां पे आप क्या करोगे, तुरंत भाग लोगे, वही है फ्लाइट रेस्पॉन्स। तो भागोगे, तो भागते के वक्त, जब भागते हैं तब भी क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये होता है फ्लाइट रेस्पॉन्स, और ये दोनों ही रेस्पॉन्स कौन ट्रिगर करता है, एड्रेनलिन ग्लैंड, थ्रू अ हार्मोन नोन एज एड्रेनलिन हार्मोन। फ्रेंड, ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है, ये इसको क्या कहते हैं, इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। और ये जो ग्लैंड है ना, ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, इसको बोलते हैं ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। आप समझ गए होंगे ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में सेक्रेट होता है। आपकी किसी फ्रेंड से लड़ाई होगी, इमरजेंसी है भाई, आपको एनर्जी चाहिए बहुत ज्यादा, तो लड़ाई होगी, उसमें क्या करेगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा, ब्रीथिंग रेट बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। कौन करेगा, एड्रेनलिन। आपके सामने शेर आ गया, शेर में भी आपको क्या है, भागना है भाई उसके, तब भी क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी में ये एड्रेनलिन हार्मोन सेक्रीट करके आपके हार्ट रेट को, ब्रीथिंग रेट को, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, ताकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई हो सके, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सके, ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो, ऑक्सीजन ज़्यादा हो, और जिससे आपको एनर्जी ज़्यादा मिले और आप अच्छे से ये रिस्पॉन्स, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स परफॉर्म कर पाएँ। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे गोनेड्स के बारे में। गोनेड्स क्या है, गोनेड्स आर गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। गोनेड्स जो होते हैं गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होते हैं। गैमीट फ्रेंड एक सेल होती है जो मेल फीमेल दोनों अलग अलग गैमीट सेक्रीट करते हैं, जिससे आगे जाके जायगोट बनता है। वो हम लोग इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है रिप्रोडक्शन, उसमें हम लोग पढ़ेंगे गैमीट को डिटेल में, ठीक है। तो गोनेड्स क्या है, गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स है। मेल में गोनेड होता है टेस्टिस, और फीमेल में गोनेड्स होते हैं ओवेरीज। टेस्टिस भी 2 होते हैं, ओवेरीज भी 2 होती हैं। ओवेरीज फीमेल में, टेस्टिस मेल में। टेस्टिस में एक मेल सेक्स हार्मोन, ये जो टेस्टिस होता है ना फ्रेंड, टेस्टिस एक हार्मोन बनाते हैं जिसको बोलते हैं, मेल सेक्स हार्मोन बनाते हैं जिसको बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन। अब इसको मेल सेक्स हार्मोन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड देखिए, एक एज आने के बाद, प्यूबर्टी के बाद मेल में क्या होता है, मेल की जो वॉइस है थोड़ी हार्श हो जाती है, मसल्स बिल्डअप करने लगती हैं, फेशियल हेयर आने लगते हैं, प्यूबिक हेयर आने लगते हैं, और ये आर्मपिट में हेयर्स आने लगते हैं। ये क्यों होता है, ये एक हार्मोन की वजह से होता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ओके, ओवेरीज में एक फीमेल सेक्स हार्मोन, ओवेरीज भी फीमेल सेक्स हार्मोन्स बनाती हैं। अब एक एज के बाद, प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, फीमेल्स की जो ब्रेस्ट साइज है इंक्रीज होने लगता है, और जो फीमेल में जो चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के बाद, प्यूबिक हेयर आना और आर्मपिट में हेयर आना, ये सब चेंजेस जो आते हैं वो हार्मोन्स की वजह से आते हैं, उनको बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन। और कौन कौन से फीमेल सेक्स हार्मोन है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो टेस्टिस एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ओवेरीज 2 फीमेल सेक्स हार्मोन सेक्रेट करती है, एक होता है ईस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और फ्रेंड, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।